हेलो गाइस, हिस्ट्री विद तुलसी में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो भारत के प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसकी 8वीं वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? ऑप्शन है आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो इसका आंसर होगा आपका आजीविकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। कौन से युग में? मौर्य युग में। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपट नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। कौन सी गुफा? सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है अशोक के समय में। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? ऑप्शन है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन। तो इसका आंसर होगा आपका कौशाम्बी। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसंग नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निषचु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना कराई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कौशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषित राम विहार, जिसको निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। तीसरा प्रश्न है, श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ऑप्शन है चामुंडराय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने, तेजपाल ने। तो इसका आंसर होगा आपका चामुंडराय ने। श्रवण बेलागोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक राजमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। चौथा प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन है बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराजन। तो इसका आंसर होगा आपका बाहुबली। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलागोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। वर्ष 2006 में महामस्तकाभिषेक हो चुका है जो अब फरवरी में संपन्न होगा। पांचवा प्रश्न है, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? ऑप्शन है शाक्य, शैव, वैष्णव, सूर्योपासक। तो इसका आंसर होगा आपका शैव। नैनार शैव थे। छठा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ऑप्शन है पोइगोई, तिरुज्ञान, पूड़म, तिरुमंगाई। तो इसका आंसर होगा आपका तिरुज्ञान। पोइगोई, पूड़म एवं तिरुमंगाई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। 7वां प्रश्न है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ऑप्शन है पार्थियन, हिंदी यूनानी लोग, कुषाण लोग, गुप्त लोग। तो इसका आंसर होगा आपका गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजकर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। 8वां प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास। तो इसका आंसर होगा आपका कृष्ण। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे और छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। 9वां प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन है भागवतों ने, वैदिकारियों ने, तमिलों ने, आभीरों ने। तो इसका आंसर होगा आपका भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की थी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया? निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया? ऑप्शन है कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय, मैत्रेयी। तो इसका आंसर होगा आपका बलराम। भारतीय संस्कृत परंपरा के अनुसार कला में हल के लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हलधर। 11वां प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो इसका आंसर होगा आपका 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। 12वां प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो इसका आंसर होगा आपका केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपबंध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। इसकी स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी और इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। 13वां प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? ऑप्शन है कच्छप, मत्स्य, वराह, नरसिंह। तो इसका आंसर होगा आपका वराह। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। दूसरा प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ऑप्शन है ईश्वरी सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो इसका आंसर होगा आपका वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। राममूर्ति पाठक के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहा है। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार
रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। 15वां प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा मोक्ष भक्ति को समान महत्व देता है? ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, भगवत गीता, मीमांसा। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन थे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन। तो इसका आंसर होगा आपका जैन दर्शन। समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।